हाय गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, घर पे भी सब लोग बहुत बढ़िया हैं। और गर्मी हो गई है, दिन में गर्मी लग रही है, सुबह शाम ठंड रहेगी। अब बारिश का इंतजार है सब लोगों को, अदरवाइज तो अगर बारिश नहीं हुई तो समझो कि गर्मियाँ फरवरी में ही आ जाएंगी। तो आज मैं ब्लॉग बनाने नहीं वाली थी, बाद में करती हूँ, प्रेस पहले बात कर लेती हूँ आप लोगों से। आज मैं ब्लॉग ना बनाने नहीं वाली थी, मैं बस अपना कामों में बिजी थी। ऐसे ना अभी मैं खेत में काम कर रही थी, मैं चुड़ैल बनी हुई हूँ उस टाइम पे। मैंने कुछ पौधे से लगाए हैं, कटिंग्स लगाई हैं, मैं दिखाती हूँ बाद में आपको वो भी। पर मेरा वीडियो बनाने का आज दो बातें बतानी है बस आपको। कि ये सूट जो है ना मेरा, ये शर्ट और ये प्लाजो, ये 5-6 साल पुराना सूट है। 2020 या 2021 में मैंने ये सूट सिलवाया था और ये मुझे बहुत पसंद है सूट। तो मैं क्यों बता रही हूँ ये आपको कि पुराने कपड़े पहनने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए हमें, जब तक कि वो फट नहीं जाता है। एक बार मैंने ये सूट पहना और मेरी ही कजन ने मुझे बोला कि दीदी कितनी बार पहनेगी इस सूट को। तो मैंने बोला कि जब तक ये फटता नहीं है तब तक पहनूंगी। इसलिए नहीं कि मुझे ये पसंद है, इसलिए कि मैं ये शोशेबाजी में बिलीव नहीं रखती हूँ कि आपको कपड़े पुराने हो गए तो उनको फेंक दो। अब 1-2 साल पुराना हो गया सूट तो बस बहुत पहन लिया, अब लोगों ने देख लिया, लोग बोलेंगे यही सूट पहनती है बार बार। मुझे इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरी बात ये कि जो बंदा पैसे कमाता है उसे पता होता है कि पैसे की अहमियत क्या है। और मेरे घर वाले कहते हैं कि तू बहुत कंजूस है, कि तू पैसे नहीं खर्च करती है। तो मेरा जवाब उनको यही होता है हर बार कि मैं पैसे खर्च करती हूँ, लेकिन मैं पैसे वहाँ खर्च करती हूँ जहाँ पे मुझे पैसे खर्च करने चाहिए, ना कि इस चीज़ में कि सूट पहनो, जूते पहनो, अलग अलग शोशेबाजियाँ करो लोगों के सामने, अलग अलग फैशन मार के। तो ये नहीं किया मैंने आज तक, ना ही मुझे ये पसंद है। मैं बिलीव करती हूँ कि जब तक आपके कपड़े चल रहे हैं तब तक उनको चलाओ और उसके बाद अपने नया कपड़ा लो। आई डोंट नो मैंने किससे सीखा ये, किससे मेरे अंदर ये जीन्स आए हैं, ये सोच आई है, बट हाँ ये अच्छी सोच है। तो दूसरी चीज़ ये कि लड़कियां कहती हैं कि हम सिलाई क्यों सीखें, हम खाना बनाना क्यों सीखें, या हम घर के काम क्यों सीखें। वो भी अपनी जगह सही हैं और गलत भी हैं एक जगह। कि आप किसी के लिए मत सीखो, आप अपने लिए सीखो। क्योंकि लड़कियों को ना यही बोला जाता है कि तेरा तो काम है, ये काम सबका ही है। बंदों के भी कपड़े फटते हैं या बंदों के भी कपड़े होते हैं, वो भी सिलते हैं, मैन भी टेलर होते हैं, तो काम तो उनका भी है ना। ये खाना तो बंदे भी खाते हैं तो वो भी बना ही सकते हैं। तो आप अपने लिए सीखो ये चीज़ें, क्योंकि सिलाई भी आजकल बहुत महंगी हो गई है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत काम करना आता होगा तो आप कर सकती हो अपने लिए ये, और किसी को बोल भी सकती हो कि ले मैंने किया है ये खुद। जैसे मैं बोलती हूँ अपनी मम्मी को कि लो मैंने किया सारा सूट ठीक। अदरवाइज मैं मम्मी के पास देती ठीक करने के लिए, फिर मम्मी मुझे सुनाती 2 बातें, है ना मम्मी, कि तू हते अपने कपड़े में नहीं ठीक होंगे। तो ये बात होती है। तो मैंने किसी से नहीं सीखी है सिलाई करना, ना ही मेरी मम्मी टेलर है, मेरी नानी टेलर है। अब तो नहीं सिलती है नानी मेरी, लेकिन मेरी नानी टेलर, प्रोफेशनल टेलर, बहुत प्रोफेशनल कपड़े सिलती थी मेरी नानी ना। तो मेरे शायद इन लोगों से आया होगा मेरे अंदर ये चीज़ ना, कि सब लोगों में नहीं होता ऐसे, मतलब एक सीखने की चाह होती है, तो मेरे अंदर थी ये। मेरे को इन्होंने पकड़ के कभी बोला भी नहीं कि ये ले बैठ देख, ऐसे देखा करो तभी तुम्हें आएगा, नहीं। मैंने देखा और मुझे आ गया और मैं करने बैठ जाती थी मम्मी की मशीन पे। कई बार मैंने मम्मी की मशीन भी खराब करी और छित्तर भी सुने हैं, लेकिन मैं फिर भी करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है करना। मैंने शादी के पहले बहुत सारे सूट अपनी फिटिंग की, जो मैंने ऑनलाइन भी मंगवाए थे, पूरा सूट खोल के फिटिंग मारी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये देखो, ये सूट जो है ना मुझे छोटा हो गया था, ये श्रिंक हो गया था कपड़ा। फिर मुझे पसंद इतना है कि मैं किसी को नहीं दे पाई ये सूट। और बहुत सारे सूट ऐसे हैं जो मैंने किसी को नहीं दिए क्योंकि मुझे पसंद है और मैं अपनी कमाई से लिए हैं वो सूट, काफ़ी महंगे भी हैं। तो मैंने ये रखा हुआ था सूट की मैं इसको ना खोलूंगी, कपड़ा इसका लंबा करूंगी। तो मैंने शर्ट का सारा कपड़ा खोला और अंदर मैंने मैचिंग कॉटन का कपड़ा लगाया इसको फोल्ड करने के लिए ऐसे। और यही चीज़ मैंने सेम प्लाजो में भी की, पूरा प्लाजो मैंने खोला और इसमें मैंने अंदर कपड़ा लगाया, और ये मैंने खुद से किया। अब मैं किसी को बता नहीं रही है कि मैंने खुद से किया, पर क्या हर्ज है बताने में। मुझे खुशी है और मैं प्राउड फील करती हूँ कि मुझे ये सब आता है करने, पर आना चाहिए आप लोगों को, किसी और के लिए नहीं, बस अपने लिए। तो सीखो और करो ये सब चीज़ें, और कोई शर्म मत करो कि आप पुराने कपड़े पहन रहे हो, पहनो। और लोग अगर आपको कहते हैं कि यार कितनी बार पहनेगी ये सूट, तो उनको ये ही कहना कि जब तक फटेगा नहीं तब तक पहनूंगी। क्या फर्क पड़ता है लोगों की बातों से।
मेरी मम्मी भी कहती है कभी कभी कि क्या आप कितनी बार पहनेगी सूट, पुराने हो गए हैं, फेंक दो। अब क्यों फेंके? मैंने ना पैसा कमाया है और शादी होने से पहले जून जुलाई के अराउंड मैंने जॉब छोड़ दी थी अपनी, और अभी तक मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, मैं यूट्यूब ही कर रही हूँ अभी तक, और यहाँ से भी मुझे अभी सिंगल पेनी नहीं आई है। तो जब से मैंने जॉब छोड़ी है, या जब से मैंने जॉब करना शुरू किया है, 2019 के बाद से मैंने जॉब करना शुरू किया था, तब से लेके आज तक मैंने अपने मम्मी पापा से नॉट अ सिंगल पेनी नहीं ली है। अभी मैंने शादी के बाद अपने हस्बैंड से एक पैसा नहीं लिया है, ना ही अपने ससुराल वालों से, क्योंकि मैंने जोड़ा है पैसा, और इसीलिए जोड़ा है ताकि मुझे कभी किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। और जब पड़ेगी भी तो मैं मांगूंगी अपने पति से, क्योंकि मेरा हक बनता है। बट मैंने जॉब क्यों की है? इसीलिए की है ना, ताकि मैं इंडिपेंडेंट फील कर सकूँ और मुझे पैसा मांगने की जरूरत ना पड़े किसी से, क्योंकि इसीलिए तो घर वालों ने पढ़ाया है हमें। चलो, मुझे किसी को बहुत लेक्चर या किसी को ऐसे बहुत मैं किसी को सिखा नहीं रही, मैं जस्ट अपने मन की बात बता रही थी। ये सूट प्रेस करते हुए मुझे याद आई, अदरवाइज मेरा कोई मूड नहीं था वीडियो बनाने का। मैं जस्ट आप लोगों को बताना चाहती थी कि बहुत सारे लोग होंगे ऐसे, जैसे मेरा भाई है, वो भी कपड़े नहीं लेता है जब तक उसके कपड़े फट नहीं जाएंगे। इवन उसके कपड़े फट भी जाते हैं फिर वो घर पे पहनता है, और आई एम प्राउड ऑफ दैट। तो उसको भी लोग ऐसा बोलते हैं, घर वाले बोलते हैं कि क्या हो गया, फट गया है कपड़ा, इतने भी पैसे नहीं देते, तू कपड़ा ले सकता। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जिनको ऐसे लगता होगा कि यार मेरे को कोई बोलेगा कि ये फट गया, ये पुराना हो गया, फिर भी पहन रहा है। तो मैं उन लोगों के लिए ये ब्लॉग बना रही हूँ कि आपको कुछ भी शर्म फील करने की जरूरत नहीं है इस चीज में। आप पहनो। अगर दुनिया में 8 करोड़ लोग हैं ना, तो उनके 8 करोड़ मुंह हैं और उतनी ही बातें हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी की बातों से। आपको जो अच्छा लगता है वो आप करो। अच्छा जी, देखा मेरी मम्मी पीछे से बोली अच्छा जी, क्योंकि इनको भी मेरी बातें अच्छी नहीं लगती हैं ऐसी, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जी है। इन्होंने बहुत चीज़ों में मुझे चेंज करने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं बदली, क्योंकि मैं जैसी थी मेरे को मैं वैसी ही अच्छी लगती हूँ, और मैंने हर चीज़ जिद करके कर ही ली है अपनी मन मर्जी से। और फिर मुझे प्राउड है उस चीज़ पे, क्योंकि अगर आप अपनी मर्जी से कोई चीज़ कर रहे हो ना, और वो अगर गलत भी हो रही है, तो आपने अपनी मर्जी से किया, आप किसी को दोष नहीं दोगे, फिर आप अपने आप को ही दोष दोगे कि यार काश मैंने नहीं की होती है। लेकिन अगर आप किसी और की मर्जी से करोगे कि आपको किसी ने बोला और आपने वो चीज की, तो फिर आप उसे दोष दोगे। देते हैं ना हम ये दोष कि तूने बोला था साले मुझे ये करने के लिए, अब देख क्या हो रहा है। तो अपनी मर्जी से करो और जो भी रिजल्ट होगा खुद ही भुगतो। तो ये सूट बहुत सुंदर है, ये मैंने ना 22 से लिया था शास्त्री मार्केट से, मुझे याद है। मैं 2-3 सूट लिए थे मैंने उस टाइम पे, वहां पे कपड़ा लिया था मैंने, ये प्लाजो का कपड़ा अलग लिया था, सलवार इसका शर्ट का कपड़ा अलग लिया था, इसके साथ सलवार भी मैंने सिलवाई है हरे कलर की, कि मैं उसको भी पहनूंगी साथ में ऐसे। पर मैंने वो बहुत कम पहनी, क्योंकि मुझे प्लाजो के साथ इतना सुंदर लगता था, इसकी लुक बहुत सुंदर आती है। सलवार भी मैंने बहुत कम पहनी है इसके साथ, तो अब मैं सोच रही हूँ कि वो सलवार का कुछ ना कुछ जुगाड़ करूँगी, उसके साथ कोई शर्ट ले लूँ मैचिंग, और उसको भी पहन लिया करूँ। तो हाँ, इसका कपड़ा बड़ा अच्छा है, सूट का खराब नहीं हुआ, ना ही ये छिजा, बस ये श्रिंक हो गया बहुत ज्यादा। आई थिंक इनको ड्राई क्लीन वगैरह कराते होंगे, लेकिन ड्राई क्लीन कौन करवाता है, बहुत महंगा पड़ जाता है ड्राई क्लीन करवाना, और वैसे भी मैं कंजूस हूँ। अब जब मैं सूट ये पहनूंगी तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितना प्रिटी लगता है। कोई सूट को देख के कह नहीं सकता कि ये पुराना हो गया है, इतनी शाइन मारता है ना अभी भी। कभी कभी पहन साल में 6 महीने में एक बार, तो क्या हो गया फिर? हाँ, तो तब भी पहना है वैसे मैंने ये, क्योंकि मुझे पसंद था ये सूट ना, तो मैंने ज्यादा यही सूट पहना है। 6 महीने में एक बार पा लिया तो क्या हो गया फिर? हाँ, पुराना हो गया, पा लिया। पुराना हो गया, रखा रखा पुराना होगा बस। हाँ, रखा रखा भी श्रिंक हो जाता है कपड़ा ना। मैंने और मेरे भाई ने तो अपने कपड़े बहुत संभाल के रखे, हम स्कूल टाइम से ही अपना सब कुछ करने लग गए थे, नहाना धोना, कपड़े प्रेस करना, कपड़े भी धो लेते थे, अपनी ड्रेसें धो लेते थे खुद से ही, अपनी टेक केयर खुद करते थे, तो अपने कपड़े भी संभाल के रखते थे। ऐसा लगता है कि मेरे को और मेरे भाई को दोनों को OCD है। वो भी एकदम ऐसे अपने कपड़े से तैं तूं करके बढ़िया करके रखता था। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज मैंने कटिंग्स कौन कौन सी लगाई हैं। ये हमारे यहाँ पे ना पानी आता है ऊपर फ्रेश नलके में, वो सारा वहाँ से बहता हुआ, यहाँ से बहता हुआ फिर वहाँ चला जाता है।
ये क्यारी ना सारी मैंने बनाई थी, और इस साइड ना थोड़ा धूप नहीं आती है इतनी ज़्यादा, तो इसमें बाकी सब क्यारियों के मुकाबले यहाँ पे ज़्यादा खेती हो जाती है हमारी। ये लगाया मैंने आज सारे, इधर इस साइड छांव रहती है, धूप नहीं आती, इसीलिए मुझे लगा कि इसमें लगाने चाहिए। ये सेब का है, ये फूल है, फूल नहीं आता है, पत्ते ही हैं इसके, मैंने पहले बताया है। ये भी सेब है, ये भी सेब है, इसमें वाइट फूल आते हैं। ये गुलाब का है, इसमें येलो फूल आते हैं, और ये फूल नहीं आते इसमें, ये सिर्फ इसके पत्ते होते हैं ऐसे। तो ये मैंने सब लगाई हैं कटिंग्स आज इसमें, देखती हूँ लगती हैं कि नहीं लगती हैं, होपफुली लग जाएं। मेथी काफ़ी अच्छी हो गई है, कल मेथी के परांठे बनेंगे। धनिया फूल गया। और ये जो छिलके मैंने संतरे के सुखाने के लिए रखे थे, इनको मैंने एक बार ग्राइंड कर दिया था, और अभी ये बहुत अच्छे से सूख गए हैं। ये देखो, आज मैं इनको ग्राइंड करूंगी और इसका अच्छे से पाउडर बन जाएगा। देखो ये एकदम पाउडर बन चुका है, पर अभी दरदरा है, तो मैंने इसको छानना है अच्छे से, फिर एक बार फिर से इसको मैं ग्राइंड करूंगी। तो मैंने ये सारा छान लिया, और ये बच गया मोटा मोटा सा, और इसको मैं, ये जो छाना हुआ है इसको मैं इस डब्बे में भर लूंगी, और इसी में बेसन हल्दी वगैरह सब डाल के, ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल के इसको रख लूंगी। मैंने ना अपनी शादी के लिए भी जो उपटन बनाते हैं, बेसन लगाते हैं हल्दी पे, वो भी मैंने खुद ही बनाया था। शादी से 2-3 दिन पहले ही मैंने उसको ड्राई रोस्ट करके बेसन को, उसमें हल्दी मिक्स करके, और मैंने कुछ भी नहीं डाला था शादी के लिए, उसमें मैंने हल्दी मिक्स करके डब्बे में डाल के ऐसे रख लिया था अपनी अलमारी में। जब मुझे बोला गया कि हाँ हल्दी लग रही है, तो मैंने फटाफट से वो उसमें डाला, बर्तन में डाला, और उसमें दही मिक्स किया, पानी मिक्स किया, और बस वही, और मैंने कुछ भी नहीं लगाया था अपनी शादी पे। ये मैंने इसमें डाल लिया सब कुछ, हल्दी, बेसन, और ये नीचे ऑरेंज का पाउडर, और ये जो बचा था उससे मैंने ये बना लिया। इसमें भी बेसन डाला है लेकिन लग नहीं रहा है, ये थोड़ी सी हल्दी डाली थी, बना लिया। इसमें दही डालूंगी सुबह बस। और पापा ने आज चिकन लाना है, तो मुझे बोल दिया था कि तुम मसाला सब रखना, तो मैंने प्याज पूछ छिल के रख दिया, टमाटर रख दिए हैं, और ये पपीता काटा है, तो सब तैयारी कर दी है मैंने।